सरस्वती मुर्दाबाद, सरस्वती मुर्दाबाद, सरस्वती मुर्दाबाद, सरस्वती मुर्दाबाद, सरस्वती मुर्दाबाद, सरस्वती मुर्दाबाद, अनंत मुर्दाबाद, और दिल्ली के दिल पुरानी दिल्ली में इस वक्त में मैं मौजूद हूँ। शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाने वाला दिल्ली के 7 दरवाजों में से एक ये आप जो देख रहे हैं तुर्कमान गेट है। और तुर्कमान गेट वो जगह है कि जो आबादी के लिहाज से लगभग 90% मुस्लिम अक्सरियत है, लेकिन जिस तरह से नरसिंहानंद सरस्वती ने साफ तौर पर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है, उसको देखते हुए यहाँ रहने वाले जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं वो एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और अपने गुस्से का इजहार करने के लिए ये लोग सब यहाँ इस वक्त जमा हुए, साफ तौर पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, कानून की तरफ, अदलिया की तरफ नजर लगाए हुए हैं और अदालत के साथ साथ हुकूमत पर भी इन लोगों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की और उन सभी की जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं दूसरे धर्म के भी मानने वाले हैं, उनकी नजरें हैं कि किसी तरह से हुकूमत एक्शन ले, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो निश्चित रूप से करे। हालांकि देश विदेश में नरसिंहानंद सरस्वती के विरोध में आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जब से FIR नरसिंहानंद के ऊपर हुई है तब से लेकर अब तक लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। कई जगह पर पुतले जलाए गए क्योंकि रसूल की शान में गुस्ताखी किसी को बर्दाश्त नहीं और ये नाकाबिले कबूल है। लोग यहाँ जमा है और कुछ ही देर में यहाँ एक पुतले का दहन भी किया जाएगा जो कि नरसिंहानंद सरस्वती का होगा। ये बीमारी जो है, ये बीमारी तो एक कहर बन के आई है, टूटी है, एक अलग बात है, लेकिन पिछले 8 सालों से इस देश को जिस बीमारी ने जकड़ रखा है वो है नफरत, वो है धार्मिक राजनीति और इतनी वैमनस्य, इतना जिन्होंने जिसको कह सकते हैं नफरत इन्होंने बो दी है एक दूसरे के बीच में कि अब ये जब शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम किसकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, हम किसको हर्ट कर रहे हैं, हम किसके लिए बुरा कह रहे हैं, सामने वाला उसके ऊपर क्या रिएक्शन देगा, उसको मैं कितना हर्ट कर सकता हूँ। आज की डेट में जो ये दास्ता से इनको उठा के लाया गया है, ये महंत लगाए आगे, यति नरसिंहानंद लगा दे, कुछ भी नाम लगा दे, ये आदमी जो है प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं जिनकी मानसिकता यहाँ से खराब होती है, दिल खराब होता है, जुबान खराब होती है। आप किसी को हर्ट करने के बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हैं और आप किसी को हर्ट करने का कोई भी तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन जुबान से कही हुई बात जितना असर करती है वो शायद ही कोई और बात करती है। तो चाहे वो आपके नबी हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो गुरुद्वारे में बैठे बाबा हो, जितने भी लोग हैं उनके बारे में भी एक बात कहूंगी कि आज सात गुरु ने माँ और बेटे का जो एक रिश्ता है, यशोदा मैया और कृष्ण जी का जो रिश्ता है, उस तक को उन्होंने घृणित किया है। इतना गंदी तरीके से उन्होंने उस पर जिसको कहना चाहिए डिस्क्रिप्शन दिया है कि मैंने जब शहजाद भाई को ये बताया तो उन्होंने कहा मुझे बताइए, मैं धर्म जो है जरूरी नहीं है कि कोई हमारे अल्लाह के बारे में कहेगा तभी मैं लड़ूंगा, अगर कोई दूसरे के बारे में भी बात करता है तो मुझे मेरा फर्ज है कि वो भी लोगों को बताऊं कि लोग जो है नफरत फैलाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म उनको जरूरत नहीं होती। और एक बात बहुत दिल से कहती हूँ, ये सिरकी वाला मेरा नरसाल है, थाना हौजकाजी से थोड़ा सा आगे एक्सेलसियर सिनेमा हॉल के ठीक सामने, वहीं पली बड़ी हूँ, वहीं नंसार रहा है मेरा। मैंने हमेशा देखा है जो प्यार मोहब्बत वहाँ रही है। जब बाबरी मस्जिद टूटी तब भी हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। तो जिन्होंने नफरतें देखी है या जो नफरतें पा के निकले हैं वो नफरतें ही बांटेंगे। ये हमारा फर्ज है कि हम उनको सक्सेसफुल ना होने दें। प्यार मोहब्बत इससे ऊपर न राम कहते हैं, न कृष्ण कहते हैं, न अल्लाह की कोई ऐसी वो है, न बाबा नानक कहते हैं, न गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा कुछ मिलेगा आपको। चाहे जीसस
क्राइस्ट की बात करें, हम सब जानते हैं कि हम सबके जितने इष्ट हैं, चाहे वो हमारे नबी हो, चाहे वो हमारे अल्लाह हो, चाहे वो हमारे बाबा नानक हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, सभी ने, शिव जी ने, श्री राम ने, कृष्ण ने, हर एक ने इतना यातना, इतना जिसको कहते हैं पीड़ा होगी, उसके बाद वो कहीं जाके एक नाम उन्होंने बनाया, वो भगवान बने, वो अल्लाह बने, जिनको हम पूछते हैं। तो हमारी आस्थाओं को कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको हर्ट ना करे। कोई भी संगठन है, मैं आज पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी धार्मिक इस तरह की सेंटिमेंट्स हर्ट करता है, हर तरह के धर्म के लोगों को, जो हमारे धर्म गुरु हैं हर सब कम्युनिटी के, उनका ये फर्ज है कि वो आके सामने से ये कहे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत बात की है तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ। हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि वो नफरत फैलाए। किसी भी धर्म का आदमी किसी के बारे में भी बोलेगा, हम नहीं सुनेंगे। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। और अल्लामा इकबाल की वो पंक्तियाँ जो है, जब वो कोई गाता है तो उसको पता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। तो एक लाइन है, एक शेर है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो अगर इस खूबसूरती को अगर आप नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान एक बगीचा है, उसको जैसा उसका स्वरूप है उसे रहने दीजिए। नफरत से बहुत कुछ करने को है। नफरत से आप किसी दिन और लड़िएगा, उनसे लड़िए जो नफरत फैलाते हैं। नफरत उनमें बांटिए जो नफरत फैलाते हैं। जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनके बीच में लकीरें खींचने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो अभी चाहे वो हिंदू धर्म के जो हमारे सरस्वती महाराज जी ने जो इस्लाम के बारे में बोला, पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूँ और इस नफरत फैलाने वाले सरस्वती जी की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ, जिन्होंने इस्लाम के बारे में गलत शब्द बोले हैं। इन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की है। इन्होंने हिंदुस्तान का जो है भाईचारा खत्म करने की कोशिश की है। तो मैं ऐसे जो महात्मा है, वो क्या नाम महात्मा के मैं क्या कहूँ, ऐसे असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करना चाहिए। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिन्होंने हिंदुस्तान के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की है। तो देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और मैं समझ रहा हूँ सारे खेल को। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, वो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम फसाद हो, ताकि हम लोग इलेक्शन जीते। क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्शन का भी माहौल है। बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, पंजाब में इलेक्शन होने वाला है। तो इनकी जो जड़ी बूटी है इलेक्शन की, वो यही है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत पैदा करो, नफरत की बुनियाद पे अपने वोट इकट्ठे करो। अगर और कुछ ना हो तो पुलवामा कराओ। और इनको इलेक्शन जीतना है, चाहे उन्हें हिंदू मुस्लिम के अंदर फसाद पैदा करना हो, उसके लिए वो काम करेंगे, चाहे पुलवामा के अंदर अपने सैनिकों को मारना हो। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सरस्वती जी की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ, जिन्होंने नफरत फैलाने वाला बयान दिया, जिन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और जिसने कृष्ण और यशोदा के माँ और बेटे के प्यार को कलंकित करने का प्रयास किया है, उससे बड़ा देशद्रोही तो कोई हो नहीं सकता। वो संतों के नाम पे कलंक है, वो इंसानियत के नाम पे कलंक है, उनका बहिष्कार होना चाहिए, सोशल बहिष्कार होना चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। कहा था कि अल्लाह ने अपने रसूल को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, पीस बी अपॉन हिम। और एक ऐसी शख्सियत के वो हामिल थे, वो आखिरी पैगंबर थे, लास्ट मैसेंजर थे। उनकी शान में गुस्ताखी आज तक बड़े बड़े संतों ने, महंतों ने नहीं की। उनकी शान में गुस्ताखी बड़े बड़े पीर पैगंबरों ने नहीं की। उनकी शान में गुस्ताखी कभी शंकराचार्य और द्रोणाचार्य ने नहीं की। ऐसे शख्स के खिलाफ आज वो भी एक आवाज़ में आवाज़ मिलाकर के खड़े हो रहे हैं। चाहे कितने ही संत हों, कितने ही महंत हों, वो चाहते हैं कि अब नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कंप्लेन हमने कल शाम को चांदनी महल थाने में हमने सबमिट किया था, वहाँ पे SHO साहब को देकर। और हमने कंप्लेन किया था कि नित्यानंद के ख़िलाफ़ जो है FIR हो। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम उसको DCP तक बात पहुँचा कर और हम FIR लॉन्च करेंगे। और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आज उनके खिलाफ़ FIR भी हो गई। हमारा बेसिकली मोटिव यही है कि जो डासना के महंत हैं स्वामी नित्यानंद जी,
तो मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। वो डासने से ज़िला बदर भी हैं और ये वही हैं कि जिन्होंने मंदिर के अंदर हथियारों की पूजा की और हथियार चलाए, जिसकी वजह से वहाँ के प्रशासन ने और उनके महंत ने ही उनको मंदिर से और उस ज़िला से ज़िला बदर किया। लेकिन ये देखने की बात है कि वो दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आते हैं, प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। जितने भी हिंदू थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब लोग बाहर निकल कर आए और उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कंप्लेन किया, और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई। लेकिन ये काम FIR तक सीमित नहीं है। इस तरह की निंदनीय बात, इस तरीके की बुरी वाणी के लिए बिल्कुल क्षमा की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना माफ़ी की कोई गुंजाइश है। उनके खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज हो जाना चाहिए और राष्ट्र से उनकी नागरिकता को ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचे। आज इन लोगों की औकात इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम ही लोग इनको सुनते हैं और हम ही लोग इन पर ताली बजाते हैं। इसी वजह से ये लोग बोलते हैं। कोई भी इंसान किसी भी धर्म के बारे में कैसे गलत बोल सकता है? ये हमारी आज़ादी है। हमारे उनके मंदिर के शंखों से हमें परेशानी नहीं, हमारी मस्जिद की अजानों से उनको परेशानी नहीं। तो ये पाखंड लोग हैं कौन और ये क्यों आके बोलते हैं? इनको क्या राइट है बोलने का? और सरकार क्यों तमाशा देखती है? अगर ये इसी तरीके से बोलते रहे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत बन जाएगी। ये हिंदुस्तान विभिन्न भाषाओं का है, जहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई बोली के लोग रहते हैं, कई रंगों के लोग रहते हैं। ये उनको बांटने का काम। कई हिंदू बहनें, भाई, सिख भाई यहाँ पर आए हैं और वो इस बात को करने के लिए आए हैं कि ये कौन होते हैं कि जो किसी और के धर्म के बारे में या हमारे ही धर्म के बारे में कोई इस तरीके की बात करे। इसीलिए हमारा मेन मोटिव ये है कि FIR तो हो गई है, FIR तो हो चुकी है, लेकिन उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और NSA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनके ऊपर सरकार पुलिस को आदेश दे कि वो उनकी राष्ट्र से नागरिकता छीनने का काम किया जाए। को जो लग रहा है ये एक सोची समझी साजिश कि किस तरीके से जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए और किस तरीके से एक समुदाय को निशाना बना करके उसके जज्बातों से खेला जाए। समुदाय के लोगों को बता करके, भड़का करके मुद्दों से हटाया जाता है। जो आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी है, जो इतनी सारी चीज़ें, देश कहाँ चला गया, GDP हमारी कितनी नीचे आ गई, पेट्रोल के क्या रेट हो गए, इन सब मुद्दों से हटा करके ऐसे शो से छोड़े जाते हैं ताकि लोग जज्बाती हों और इसके अंदर अपने आपस के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हो और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए हमारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत से लोग ऐसे आए कि उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन वो ज़र्रा बराबर लोग रहे। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर उस इंसान को समझना है तो मैं एक छोटी सी हदीस ही पेश करता हूँ अल्लाह के नबी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है, कुछ अच्छा है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। और वो जो भूखा है उसका कोई मज़हब पूछने की ज़रूरत नहीं है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। सवाल सबसे पहले वो इंसान, तो इंसानियत के ऊपर अल्लाह के नबी ने जो काम करा है वो किसी और भी करा, लेकिन सबसे बेहतर काम जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा है। ये जो आप यती नरसिंह आनंद की बात कर रहे हो, ये सिर्फ एक जो है राजनीतिक मुद्दा बनाकर ये उछाला जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने की बात की जाती है। लेकिन मैं इस इंसान से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तू कुछ भी कर ले या कितना भी कर ले, लेकिन यहाँ के जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो सब पैगम्बर साहब को प्यार मोहब्बत करते हैं और समझते हैं और किताबें पढ़ चुके हैं। और अब से पहले ना जाने कितने लोग आए और कोशिश करके चले गए कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े शायरों ने, बहुत बड़े बड़े अदबी किताबों में, बहुत बड़ी हर मज़हब की किताबों में, दुनिया के किसी कोने में जाकर आप पैगंबर साहब के बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में कोई एक नेगेटिव पॉइंट आपको कहीं से कह तक नहीं मिलेगा। सरस्वती मुर्दाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा
चारा जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद 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 नफरत की राजनीति करने वाले हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद नफरत की राजनीति करने वाले हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद नफरत की राजनीति करने वाले हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद सरकार मुर्दाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 कुल मिलाकर के यतीनानंद सरस्वती के लिए जिस तरीके से अब ये नारे बुलंद किए जा रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।